Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जहां एक चुड़ैल जिसे गांव वालों ने अन्यायपूर्वक मार दिया था, वह अपनी खोई हुई चीज और बदला लेने के लिए वापस आती है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए हो जाइए अपनी एक्सप्रेस पर सवार एक नई कहानी की ओर, जिसका नाम है कालिका। कहानी का केंद्र माया नामक युवा लड़की है, जो शहर से गांव आई थी। वह अपनी दिवंगत माँ की यादों से जुड़े इस गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरी थी। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि माया उनकी जड़ों को समझे और गांव की पुरानी हवेली को संभाले। माया की माँ की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में ही हुई थी, जिससे माया के मन में कई सवाल थे। माया को गांव में अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगता है। रात को हवेली के पास एक स्त्री की कराह सुनाई देती है। कभी कभी कोई परछाई दिखाई देती जो माया का पीछा करती। माया की दादी उसे समझाती हैं कि यह चुड़ैल का असर है। दादी बताती हैं कि चुड़ैल का नाम कालिका था, जिसे गांव वालों ने डायन करार देकर मार डाला था। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह गांव के हर उस परिवार को तबाह कर देगी जिसने उसके खिलाफ साजिश की थी। एक दिन माया को अपनी माँ की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि कालिका की मौत के पीछे गांव के मुखिया का लालच था। वो कालिका की जमीन हड़पना चाहता था। उन्होंने कालिका को मारने के लिए झूठ फैलाया था ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। माया की माँ को इस सत्य का पता चल गया था, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर पाई। माया अब अपनी माँ की मौत का बदला लेना और कालिका की आत्मा को मुक्त करना चाहती थी। माया को पता चलता है कि कालिका की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका अंतिम अवशेष एक यह चूड़ामणि गांव के प्राचीन मंदिर में छिपी थी, जहां लोग जाने से डरते थे। माया रात को अकेले मंदिर जाती है। रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं। गहरी गूंज, अंधकार में परछाइयां और एक अदृश्य ताकत जो उसे रोकने की कोशिश करती है। मंदिर पहुंचने पर वह देखती है कि वहां एक टूटी हुई मूर्ति के पास चूड़ामणि रखी है। जैसे ही माया चूड़ामणि उठाती है, कालिका प्रकट होती है। वह एक भयावह छवि के रूप में माया के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें जलती लाल और शरीर से काले धुएं का गुब्बारा निकलता है। कालिका माया से कहती है, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ अन्याय किया, अब तुम्हारी बारी है। माया को एहसास होता है कि कालिका सिर्फ बदला नहीं बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति भी चाहती है। माया हार मानने को तैयार नहीं। वह चूड़ामणि को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कालिका उसे रोकने के लिए माया के मन और शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देती है। माया अपनी माँ की यादों को अपनी ताकत बनाती है और जानती है कि केवल सत्य को स्वीकार कर और कालिका से माफी मांगकर वह चुड़ैल को रोक सकती है। माया कालिका को विश्वास दिलाती है कि वह निर्दोष है और उसने वही किया जो सही था। वह चूड़ामणि कालिका को लौटा देती है, लेकिन जैसे ही कालिका उसे पहनती है, एक रहस्यमय मोड़ आता है। कालिका ने माया को श्राप दिया कि वह अब उसकी नई मेजबान बनेगी। गांव का इतिहास सच जानने के बावजूद कालिका का गुस्सा शांत नहीं होता। माया को चुड़ैल की आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया। अगले दिन गांव वालों ने माया को देखा, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। गांव पर अब हमेशा के लिए अंधकार छा गया। मंदिर के दरवाजे से हल्की गूंज आती है, एक और कहानी खत्म हुई, लेकिन अंधकार की पुकार कभी खत्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी कालिका। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।